जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका आपका अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। आपकी राशि स्वामी मंगल उच्चस्थ रहेंगे फरवरी 23 तारीख तक 2026 में। राशि स्वामी का शायद 1.5 वर्ष बाद उच्चस्थ होना कुछ न कुछ चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला होता है, और वो भी तीसरे भाव के अंतर्गत उच्चस्थ होना अपने आप में विशेष रिजल्ट देने वाला होता है। क्या रिजल्ट होगा आखिर आपके लिए अगर बात करें तो आपको मैं उसकी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। शानदार मुझे दिख रहा है कि राशि स्वामी तो एग्जॉल्टेड होंगे ही 3rd हाउस में, साथ में गोचर करेंगे 10वें भाव के स्वामी भी, तो ये अपने आप में एक शानदार संयोग में से है। इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप मेरी कथा सुनना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में आप मेरी कथा का आयोजन करना चाहते हैं, तो आप प्लीज उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ता हूं। आप फ्री में लाइव बात कर सकते हैं, बाकी में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको लगता है कि घर में अशांति है, शांति नहीं रहती है, कारण क्या है समझ नहीं आ पा रहा है। आपको लगता है कि पैसे रुक नहीं रहे, काम बन नहीं रहे, कारण क्या है समझ नहीं आ रहा है। संतान सही मार्ग पर नहीं है, या घर में रोग इत्यादि है जो दूर नहीं हो रहा है। इन सब के कारण क्या है, कोई आकर के घर देखकर बताए कहीं घर में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहली चर्चा क्या कहती है आपकी राशि। क्या 2026 फरवरी एक बड़े परिवर्तन का महीना है? मैं कह सकता हूं यस, ये महीना है, क्योंकि राशि स्वामी का एक्सॉल्टेड होना, उच्चस्थ होना, मैं ये सत्य कह सकता हूं, ताल ठोक कर कह सकता हूं कि जिन जातक जातिकाओं को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, फोबिया की प्रॉब्लम है, तो आपको 2026 में फरवरी महीने में इससे निजात मिलेगी ही मिलेगी। मैं ये सत्य कह सकता हूं कि जो लोगों को लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, जिनको ये लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, या जिनको लगता है कि मैं अकेला हूं इस लाइफ में या अकेली हूं, आप सबके जीवन 2026 में अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको बदलाव नजर आएगा। आपको ये पता चलेगा कि यस, मेरे जीवन में भी कोई है, मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है, मैं भी अपना शुरुआत कर सकती हूं, कर सकता हूं, मैं प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूं, ये परिस्थिति। आप कहेंगे ये आप कैसे कह रहे हैं? मैं कहूंगा कि आपकी राशि स्वामी का एक्सॉल्टेड 3rd हाउस में गोचर करना, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि राशि स्वामी 3rd हाउस में गोचर करें, लग्नेश 3rd हाउस में गोचर करें, तो सिंह तुल्य पराक्रमी, आपको शेर जैसा पराक्रमी बनाता है। जिस प्रकार शेर को कोई जंगल का राजा घोषित नहीं करता है, उसका प्रभाव उसको स्वयं राजा बना देता है। इसी प्रकार 2026 फरवरी में आपका इंप्रेशन, आपका प्रभाव आपको अलग बनाएगा, आपको अति विशिष्ट बनाएगा। लोग आपके प्रभाव का लोहा निश्चित रूप से मानेंगे, ऐसा दिख रहा है। सबसे पहली चर्चा कर लेते हैं हेल्थ को लेकर के कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि आपके राशि स्वामी 3rd हाउस यानी मकर राशि में गोचर करेंगे, उच्चस्थ होंगे। हाँ, अस्त जरूर रहेंगे, लेकिन फिर भी हेल्थ आपका बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं दिख रही है, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आए, ऐसी कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। हाँ, एक बात जरूर कह सकता हूं, काम को लेकर के घर से बाहर काफी समय रहना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए। यात्राएं काफी सारी करनी पड़ेंगी, घर से बाहर आपको काम को लेकर के काफी रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि परिस्थितियां क्या होंगी, तो मुझे आपकी परिस्थिति बेहतर नजर आ रही है। अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से
नजर आ रहा है, आप बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी परिस्थिति मुझे अच्छी दिख रही है। काम को लेकर के यात्राएं बहुत सारी दिख रही हैं। आप पूछेंगे तो पैसा कैसा रहेगा? देखो, पैसे को लेकर के भी अगर मैं बात करूं तो क्योंकि लाभेश पहले थर्ड हाउस में रहेंगे उच्चस्त मंगल इत्यादि के साथ, फिर वो पहुंचेंगे फोर्थ हाउस के अंतर्गत। एक बात बस ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने जा रहे हैं तो उसके पेपर वगैरह बहुत ढंग से चेक कीजिएगा। उसमें धोखे का योग है, उसमें आपके साथ नुकसान करें, धोखा दें, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। उसको लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। अदरवाइज क्योंकि लाभेश पहले थर्ड हाउस में रहेंगे, फिर फोर्थ हाउस में रहेंगे, तो लाभ होगा। मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप वृश्चिक राशि के हैं और आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो ऐसे कंडीशन में जो रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनियां हैं उन पर दांव खेलने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फरवरी में प्रॉपर्टी पर किया गया आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वेल्थ वाइज भी मैं अगर देख पाऊं कि बृहस्पति भी सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो अगर मैं वेल्थ वाइज भी देख पाऊं तो मुझे परिस्थिति अच्छी दिख रही है, मैं खराब नहीं देख पा रहा हूं। अच्छे रिजल्ट को वेल्थ वाइज भी मैं देख पा रहा हूं, आपके लिए बेहतर होगा। अगर मैं उसके साथ बात करने का प्रयास करूं कि एजुकेशन, क्योंकि हम हेल्थ और वेल्थ दो चीजों को विशेष देखते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ दिख ही रहा है, प्रॉपर्टी वाइज चीजें ठीक है। वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं, वीजा इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? तो मैं कह सकता हूं आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और साथ में पीआर इत्यादि के लिए जो फॉरेन में रह रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए भी एक अच्छे रिजल्ट का संयोग है। इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। एजुकेशन को लेकर के, संतान को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के परिस्थिति क्या रहेगी, तो मैं ये कह सकता हूं तो इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा है। एजुकेशन को लेकर के, प्रेम को लेकर के, संतान को लेकर के जो कंडीशन चल रही थी उसी प्रकार की चलने वाली है, उसमें बड़े परिवर्तन को मैं नहीं देख पा रहा हूं। भगवान कृपा करें बड़ा परिवर्तन हो, ये मैं चाहता हूं, बट कोई बड़ा परिवर्तन देख नहीं पा रहा। रिलेटेड टू मैरिड लाइफ, विवाह में कोई बड़ा परिवर्तन, कुछ शादी हो जाएगी या शादी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा या वैवाहिक जीवन में चल रही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मुझे लगता है वहां भी कंडीशन नॉर्मल रहेगी। वहां कुछ बहुत चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज जरूर है भाई, क्योंकि शुक्र आपके 7th स्वामी हैं, जीवन साथी के स्वामी हैं, और शुक्र आप सब लोग देखेंगे 5 तारीख को कुंभ में चले जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर एक चांस जरूर है किसी अदर के प्रति अट्रैक्शन बढ़े, रिलेशन बने, इस प्रकार के योग जरूर दिखते हैं। और जीवन साथी को आपस में शंका एक दूसरे पर हो और उसके कारण रिलेशन डिस्टर्ब हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। मैं जानता हूं कि आप सबको बहुत कुछ जानना है, समय की कमी के कारण मैं आपको बहुत सारी जानकारी नहीं दे पाता हूं जिसकी आपको नीड है। तो इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। कथा करवाने के लिए कॉल करके समय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।